लोगों ने ड्रिंक कर रखी थी और वे आगे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे। ऐसा नहीं होगा चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। एक चार पे जगह चार। इससे भी ऐसे आतंकी प्रकृति के लोगों को भेज कर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमने सुबह एक डिटेल रिपोर्ट की कि किस तरीके से राकेश टिकैत की हिंदूवादी संगठनों के एक आक्रोश रैली में, जो कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ थी, वहां पर राकेश टिकैत पहुंचे थे तो उनको हूट किया गया, उनके साथ धक्का मुक्की की गई और उनकी डंडे से पगड़ी को भी गिरा दिया गया। जिसके बाद सोशल मीडिया पर तमाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खबर आग की तरह फैल गई कि राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई। जिसके बाद यह कहा गया कि यह किसानों की पगड़ी उछालने जैसा है। राकेश टिकैत के साथ जो हुआ उसके खिलाफ सभी खाप पंचायतें इकट्ठा हुई। आपको बताएं कि यह एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत की गई एक जीआईसी मैदान में, मुजफ्फरनगर के, जो एक ऐतिहासिक मैदान है जहां पर चौधरी चरण सिंह से लेकर के बाबा टिकैत से लेकर के बड़ी महापंचायतों में बड़े बड़े फैसले हुए हैं। वहां पर महापंचायत हुई और किसानों ने हिंदुत्ववादी संगठनों को अपनी ताकत दिखाने की पुरजोर कोशिश की। इस महापंचायत में सभी खापों के प्रमुख पहुंचे। ट्रैक्टर्स पे, गाड़ियों में, पैदल, साइकिलों में हजारों की तादाद में किसान और जनप्रतिनिधि, आम लोग इस महापंचायत में शामिल हुए। इस महापंचायत में विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भी शामिल हुए, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद हरिंदर मलिक, कैराना से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन, तो अतुल प्रधान जो सरधना से विधायक हैं वो भी मौजूद रहे। तो विभिन्न जाति और धर्म के जनप्रतिनिधि भी शामिल हुए। जाहिर सी बात है कि ये जो पूरी महापंचायत थी वो हिंदू संगठनों के खिलाफ थी, जिन्होंने राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली थी, तो विपक्ष का समर्थन मिलना तो लाजमी था। आपको बताएं, इस महापंचायत में पुरजोर तरीके से विरोध किया गया और कहा गया जिस तरीके से राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से देना आता है, लेकिन हमें कमजोर ना समझा जाए। और इसी बीच जब ये महापंचायत हो रही थी तो राकेश टिकैत की तबीयत भी खराब हो गई। उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो वो महापंचायत में बीच से ही निकल करके अस्पताल चले गए, जहां पर उनका इलाज जारी है। बैठक इस महापंचायत की अध्यक्षता बाल्यान खाप के प्रमुख नरेश टिकैत ने की, जो राकेश टिकैत के बड़े भाई हैं। बाल्यान खाप जाटों की एक बड़ी खाप है जिसमें तमाम जाट नेता भी शामिल थे। कई गांव के प्रधान, ब्लॉक प्रमुख भी, जिला पंचायत सदस्य भी इस खाप पंचायत में शामिल हुए। इस पूरी खाप पंचायत में हिंदुत्ववादी संगठनों को धमकी दी गई, इशारा भी किया गया कि प्रशासन जो है इस पूरे घटनाक्रम को हल्के में ना ले। कौन लोग थे जिन्होंने आकर के राकेश टिकैत के खिलाफ उनकी पगड़ी उछालने की कोशिश की है? पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस महापंचायत के बाद गर्मा गया है। राकेश टिकैत ने कहा कि उनसे बड़ा हिंदू कौन है, किसानों से बड़ा हिंदू कोई नहीं है। और यहां पर जानबूझ करके इस प्रदर्शन की आड़ में, जो पुलवामा के ये जो पहलगाम में हमला हुआ उसके खिलाफ प्रदर्शन की आड़ में हिंदू मुसलमान
करने की कोशिश हो रही है। महापंचायत होने के बाद जिस जगह पर राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई, वहां पर किसान नेता पहुंचे और बताने की कोशिश की कि वो भी तैयार हैं, वो नहीं डरते। अगर किसानों की पगड़ी उछाली जाएगी तो वो भी चुप नहीं बैठेंगे। नरेश टिकैत ने कहा कि एक इशारे पर जमीन लाल हो सकती है, पर वो ऐसा नहीं चाहते हैं। इस पूरे महापंचायत के दौरान प्रशासन भी चाक चौबंद रहा। इस पूरे जब ये पूरी महापंचायत खत्म हुई, आइए सुनिए कि नरेश टिकैत ने क्या कहा, महापंचायत में क्या फैसला हुआ, ये भी उनसे ही सुन लीजिए। देशद्रोही की श्रेणी में जाना चाह रहे, हम मर तो सके, हम खत्म हो जाएंगे लोगों ने, पर अपने इतिहास पर दाग नहीं लगाने के। हम पगड़ी पे आप लोगों के हाथ में पगड़ी की लाज है भाई। आप लोगों ने पहले से भी सम्मान रखा। अगर नई बात होती तो पगड़ी हम भी कल को उतार कर दर्द वही पंचायत में ही। नहीं जी, ऐसा नहीं होने का चौधरी साहब, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं जी। एक चांद दे देंगे, चांद दे देंगे जी, चांद। अभी ले लो परीक्षा, चौधरी साहब अभी परीक्षा ले लो। एक सुन लो बात, कल की बात है, रात बीच में है भाई। आपने सुना, नरेश टिकैत वो कह रहे हैं कि वो अपनी ताकत दिखा चुके हैं। उनको ये ताकत दिखानी थी कि उन्होंने चूड़ियां नहीं पहन रखी। इस पूरी महापंचायत के दौरान प्रशासन के भी पसीने छूटे रहे, क्योंकि मामला टकराव का भी बन सकता था। ये तक कहा गया कि जिन्होंने राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली वो भी आतंकी थे। उनकी तुलना भी आतंकियों से कर दी, और ये करी समाजवादी पार्टी से कैराना सांसद इकरा हसन ने। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारी एकता है जो इस ग्राउंड में आप दिखा रहे हैं, और यही ताकत है जिसको हमें सुनिश्चित करना है, अनुशासित रूप से बना करके चलना है। कल की जो घटना थी बेहद निंदनीय घटना थी। इस देश में हर एक व्यक्ति आतंकवाद के खिलाफ है। पहलगाम में जो हुआ, हम सब उसकी कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उन आतंकियों पर लानत भेजते हैं यहाँ से। लेकिन अगर आक्रोश रैली में कोई जाता है तो समर्थन करने के लिए जाता है। हमारे बाबा राकेश टिकैत जी ये कोई नेता नहीं है, इन्होंने अपने लाभ के लिए कोई काम नहीं किया। ये धरती से जुड़े हुए वो पुत्र हैं जिन्होंने सबके हक की लड़ाई लड़ी। कहीं भी जहां हम विवाद देखते हैं, सबसे पहले अगर हम किसी व्यक्ति का नाम सुनते हैं कि वहां सुलह कराने दो गुटों में अगर कोई सबसे पहले पहुंचता है, चाहे हरियाणा हो चाहे उत्तराखंड हो, हमारे बाबा राकेश टिकैत जी वहां तक जाने का काम करते हैं। हर गलत बात का विरोध करना, आपकी हमारी आवाज को सरकार तक पहुंचाना, क्या ये गलत है? अपनी बात को वहां तक पहुंचाने के लिए, उनका पूरे समाज में एकता का संदेश देने के लिए बाबा राकेश टिकैत जी विरोध करने गए। वहां पर जिन लोगों ने ये बर्बरता दिखाई, जिन लोगों ने इस निंदनीय काम को अंजाम दिया, वो भी किसी आतंकी से कम नहीं है, और उनका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मैं आपके बीच ये कहना चाहती हूँ कि जो सर झुके नहीं तूफानों में, वो कैसे झुकेंगे इल्जामों में। पगड़ी छीनने वालों से कह दो, अभी हम खड़े हैं इंसाफ के मैदानों में। हमारे इस देश की अगर रीढ़ की हड्डी कोई है तो वो किसान है। अगर सबसे बड़ी कोई कौम है तो वो किसानी है। हम सब हर धर्म हर जाति से आते हैं, लेकिन हम सबसे पहले किसान हैं, और इसीलिए यहाँ हम सब एकत्रित हुए हैं ताकि ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो आज ना तो किसानों की सुनवाई कर रहे हैं ना किसी और पक्ष की सुनवाई कर रहे हैं,
और जो एक हमें अधिकार संविधान से मिला है अपने विरोध को दर्ज कराने का, उसमें भी ऐसे आतंकी प्रवृत्ति के लोगों को भेजकर अगर हम पे हमला होगा तो ये किसान वर्ग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमारी आवाज को दबाया जाएगा ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने इकरा हसन को सुना, आपने नरेश टिकैत को सुना। विभिन्न खाप पंचायतों के नेता पहुंचे थे। सुनिए कि महापंचायत में समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने क्या कहा। ये जो कल ऐसे लोग थे जो देश को तोड़ना चाहते, बंटवारा चाहते, लोगों में दीवारें खड़ा करना चाहते हैं, आज उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है। और आज 36 बिरादरियों के लोग, हिंदू मुसलमानों ने सबसे इकट्ठे होकर इस टाउन हॉल पर यह साबित कर दिया कि आने वाले समय पर ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं होगी। और आज शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए। हम लोग धन्यवाद सबका करते हैं, सभी दल पार्टी के लोग इकट्ठा हुए, उनका सबका धन्यवाद। थैंक यू। आपने अतुल प्रधान को सुना, आपने इकरा हसन को सुना, आपने सुना नरेश टिकैत को। अब पुलिस ने भी, मुजफ्फरनगर पुलिस ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें उस शख्स को उस वीडियो में दिखाया है जिसने राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली। खुद वो इस बात को कबूल कर रहा है और ये पुलिस ने इसलिए किया क्योंकि इस पूरे मामले को शांत कराया जा सके। सुनिए उस शख्स को जिसको पुलिस ने पकड़ा है राकेश टिकैत की पगड़ी उछालने के जुर्म में। मैं सौरभ वर्मा, स्वरूप से राजेंद्र वर्मा, दक्षिण कृष्णापुरी। मैं कल टोनाल में जन आक्रोश रैली में गया हुआ था। वहाँ पर श्री राकेश टिकैत जी भी आए हुए थे। वहाँ भीड़ के दौरान धक्का मुक्की के कारण मेरा हाथ उनकी पगड़ी पर लग गया। पगड़ी उनकी मेरे हाथ में आके गिर गई। मैंने जूती उन्हें पहना दी। इसके कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। मैं राकेश टिकैत जी का खुद बहुत सम्मान करता हूँ। आपने सुना। इस बीच राकेश टिकैत ने कहा कि वहां पर जो लोग आए थे उसमें कुछ लोगों ने शराब पी रखी थी और उन्होंने ही इस पूरे कारनामे को अंजाम दिया। सुनिए कि राकेश टिकैत ने क्या कहा था। वहां पे कुछ लोगों ने विरोध करा है। भैया तो ये बतावे कि वो किसी एक पार्टी, एक लोगों की, किसी की वो है, उसका नाम ये रखा तो फिर उसमें सब लोग जाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने ड्रिंक रखी थी और वे आगे लोग खड़े हुए थे, उन्होंने विरोध किया है। भीड़ में ये तो नहीं पता लेकिन कह क्या रहे थे वे, लेकिन वे विरोध कर रहे थे और फिर उन्हें रास्ता रोकने की कोशिश भी करी है। और उसमें यहाँ के कुछ लोग, प्रशासन उस पर कार्रवाई करे, वो वीडियो सबके पास में होगी। धक्का मुक्की तो भाई जब भीड़ है वो हो तो धक्का मुक्की तो हुई है, बिना धक्का मुक्की के क्या काम चले। हम फिर वहां पे ही रहे हैं और अपने लोगों के बीच से फिर वहां से हम आए हैं। लेकिन वे बाद तक भी लोग वहां खड़े रहे एक मकसद से, जैसे किसी को ट्रेनिंग देकर वहां पर रखा हो। क्या वे शहीद किसी एक पार्टी के बनाए जाना चाहते हैं? क्या शहीदों के नाम पर राजनीति करी जानी चाहती है? क्या किसान आंदोलन को खत्म करने की भी कोई साजिश इसके माध्यम से है? अब देखना होगा इस महापंचायत का असर क्या होता है, क्योंकि हमने जैसे सुबह भी बताया था किसान आंदोलन चल रहा था। 2021 को लाल किले तक ट्रैक्टर मार्च हो गया, जिसके बाद किसान आंदोलन खत्म सा होने लगा, कमजोर सा होने लगा, किसान लौटने लगे। तो गाजीपुर पर मौजूद थे राकेश टिकैत, तो उनको लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर जो बीजेपी के, उनके तमाम लोगों ने घेर लिया। तो राकेश टिकैत के आंसू निकल आए। वो आंसू अमृत की तरह काम कर गए किसान आंदोलन के लिए। किसान आंदोलन वापस से उठ खड़ा हुआ और इस कदर उठ खड़ा हुआ कि कुछ महीनों बाद प्रधानमंत्री को हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी और तीनों कृषि कानून रद्द करने पड़े। इस बार राकेश टिकैत की पगड़ी उछली है, इसके राजनीतिक मायने क्या होंगे, इसका राजनीतिक असर क्या होगा? क्योंकि जाट फिर से एकजुट होकर के राज्य बीजेपी के खिलाफ खड़े हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ तमाम नारेबाजी भी हुई, उनको भला बुरा भी इस महापंचायत में कहा गया। इसके राजनीतिक असर जमीन पर देखने बड़े दिलचस्प होंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश
में ही 2014 में बीजेपी ने लीड ली थी, लेकिन इस बार 2024 के चुनाव में मुजफ्फरनगर भी हारे, कैराना भी हारे, सहारनपुर भी हारे और मेरठ भी बड़ी मुश्किल से जीते। लेकिन जयंत चौधरी उधर जा चुके हैं। जयंत चौधरी ने कुछ जाटों को अपने साथ जरूर लिया है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में क्या जाट फिर से बीजेपी का दामन छोड़ देंगे, क्या वो विपक्ष के साथ जाएंगे, क्या सामाजिक और राजनीतिक असर होंगे, ये भविष्य बताएगा। लेकिन महापंचायत में क्या कुछ हुआ, किसने क्या कहा, आइए उन्हें कुछ बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। जब निर्णय होगा तो उस समय जब नरेश टिकैत जी बातें बोलेंगे, राकेश टिकैत जी बोलेंगे, तो सबके सब लोग इधर की तरफ आ जाएं। जितने हमारे छाए में लोग खड़े हैं इधर की तरफ। डॉक्टर साहब बिजनौर से हैं आप। मैं डॉक्टर रमेश तोमर, बिजनौर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी समाजवादी पार्टी। आप लाखों की संख्या में यहाँ पर ये अपनी राजनीति महात्मा टिकैत जी की आस्था, आदर के योग राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, संघर्ष के प्रतीक आदरणीय राकेश टिकैत जी, हमारे सांसद हरेंद्र मलिक जी, इकरा बहन जी और सभी सम्मानित हमारे अतुल प्रधान जी, सम्मानित जिलाध्यक्ष बिजनौर और समाजवादी पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष श्याम अशोक जी और भाई डॉक्टर हमारे साहब और सभी सम्मानित किसान यूनियन के योद्धा। आज 36 बिरादरी यहाँ मौजूद है और किसान की जाति हिंदुस्तान में 85% है और ये 15% के लोगों ने अपमान नहीं किया जो हरेंद्र मलिक जी ने बताया था। उन्होंने एक दाना चावल का देखा और उसका आक्रोश आज यहाँ लाखों की संख्या में है। बस केवल हम तो एक बात कहना चाहते हैं, वही बात जो हरेंद्र मलिक जी ने कही कि अगर आप सम्मान और ईमान और संविधान चाहते हो तो ये आज की लड़ाई किसी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये हमारे सम्मान की लड़ाई है, ये हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, ये देश हर हिंदुस्तान के संविधान की लड़ाई है। और इसकी लड़ाई के लड़ने के लिए इतने बड़े योद्धा हम भी उस आप लोगों के भाई हैं, आप लोगों के, इसमें कोई पार्टी नहीं। और सारे लोग जो मन से फैसला होगा, अरे बनाने की बना लिए आपके साथ है और साथ रहेंगे। निर्णय आपका। राकेश टिकैत जी उस परिवार से आते हैं, आदरणीय महेंद्र सिंह टिकैत जी, उनको धर्म और जाति और उनको बताने की जरूरत नहीं। महेंद्र सिंह टिकैत जी का आप मेरे जानते हैं, परिवार का कोई गिरजा का चक्कर आने लगा भाई को मेरे। ये हमारी ताई जी रही हो, चाहे कोई रहा हो, तो इससे बड़ा त्याग हिंदुस्तान में नहीं है। बस इसी के बाद में अपनी बात समाप्त करता हूँ।